हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। टुडे वी शैल सॉल्व क्लास 5 इंग्लिश वर्कशीट 8। टॉपिक इज़ माय एल्डर ब्रदर। बच्चों, दिस इज़ ए शॉर्ट प्ले अबाउट टू ब्रदर्स who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द थर्स्टी क्रो। आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में एक स्टोरी दी हुई है अबाउट थर्स्टी क्रो। ये स्टोरी आपने अपने बचपन में भी सुनी होगी। चलिए एक बार इसको रीड आउट करते हैं। इट वॉज अ हॉट डे। बहुत गर्म दिन था। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। एक कौवा बहुत प्यासा था। ही लुक्ड फॉर वाटर हेयर एंड देयर। उसने पानी की तलाश में इधर उधर देखा। एट लास्ट, आखिर में, ही सॉ अ पॉट ऑफ वाटर। उसे एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। बट देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट। पर जो घड़े में था बहुत कम पानी था। ही थॉट ऑफ ए प्लान। उसको एक प्लान सूझा। ही कलेक्टेड सम स्टोन्स एंड थ्रू दैम वन बाय वन इनटू द पॉट। उसने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और एक एक करके घड़े में डाले। द वाटर केम अप। और पानी ऊपर आ गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया, फीलिंग हैप्पी। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1, हु वॉज थर्स्टी। तो बच्चों, अगर वन वर्ड में हमें आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे क्रो। पर अब हम क्लास 5th में आ चुके हैं तो वी शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस और हम इसका आंसर लिखेंगे द क्रो वॉज थर्स्टी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वॉज द डे। द आंसर इज इट वॉज अ हॉट डे। थर्ड, व्हाट डिड द क्रो सी। द आंसर इज he saw a pot of water. Fourth, what did the crow collect? The answer is he collected some stones. 5, how was the crow feeling? The answer is the crow was feeling happy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, अंडरलाइन द नेम द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उन सेंटेंसेस में नाउन को अंडरलाइन करना है और उसके आगे जो जगह दी हुई है उसमें उन वर्ड्स का नाम लिखना है जो नाउन्स हैं। तो चलिए पहले एक बार जान लेते हैं कि व्हाट इज़ नाउन। चलिए पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर्स द्वारा समझाया गया है व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजू, बॉल, कैट, स्कूल। आप देख सकते हैं पर्सन में बॉय और गर्ल बनाई हुई हैं। प्लेस में हाउस, हॉस्पिटल बनाया हुआ है। एनिमल्स में फिश, कैट, डॉग्स बनाए हुए हैं। और थिंग्स में पेंसिल, बैट, बॉल, टॉफ़ी एक्सेट्रा। इसके अलावा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। अपनी 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? 5 सेंसेस, डू यू नो दैट? चलिए मैं बता देता हूँ। आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन। अब इन 5 सेंसेस का क्या यूज़ है? आइज़ टू सी, ईयर्स टू लिसन, नोज़ टू स्मेल, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू फील। हम अपनी इन 5 सेंसेस से जिस चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ना हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ नाउन दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइक बिलीफ, लव, प्राइड, हैप्पीनेस। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, सन्नी इज़ प्लेइंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पर हम सन्नी और बास्केट को अंडरलाइन करेंगे और इसके सामने सन्नी और बास्केटबॉल लिखेंगे बिकॉज बोथ वर्ड्स आर नाउन। सेकंड, ताज महल इज़ एट आगरा।
तो यहाँ पर ताजमहल और आगरा को अंडरलाइन करेंगे और इन दोनों वर्ड्स को सामने भी लिखेंगे कि दोनों नाउन हैं। थर्ड, माई बैग इज़ फुल ऑफ बुक्स, तो इसमें हम बैग और बुक्स को अंडरलाइन करेंगे और इसको सामने भी लिख सकते हैं। फोर्थ, द कप इज़ ऑन द टेबल, कप और टेबल को अंडरलाइन करेंगे और इसके सामने कप और टेबल को लिखेंगे। 5, इंडिया हैज़ अ ट्राई कलर फ्लैग, तो इंडिया और फ्लैग को अंडरलाइन करेंगे और सामने भी इंडिया और ट्राई कलर लिखेंगे बिकॉज बोथ दीज वर्ड्स आर नाउन। 6, माई कैट लव्स इट्स किटन, तो यहाँ पर कैट और किटन को अंडरलाइन करेंगे और सामने कैट और किटन लिखेंगे। 7, आवर फैमिली हैज़ अ फॉन्डनेस फॉर म्यूज़िक, यहाँ फैमिली और म्यूज़िक को अंडरलाइन करेंगे और सामने लिखेंगे। 8, माई क्लासरूम इज़ वेरी बिग, तो यहाँ पर क्लासरूम को अंडरलाइन करेंगे और सामने लिखेंगे। इस वर्ड में केवल क्लासरूम ही एक नाउन है। 9th, मिसेस गुप्ता इज़ माई मैथ्स टीचर, तो यहाँ पर मिसेस गुप्ता और टीचर को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज बोथ आर नाउन। 10th, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, तो यहाँ पर ऑनेस्टी और क्वालिटी को अंडरलाइन करेंगे और सामने ऑनेस्टी और क्वालिटी को लिखेंगे। तो बच्चों ये जितने भी वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं और सामने लिखे हैं ये नाउन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और hockey match? I don't go near them. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? I prefer to study a book. You are simply wasting father's hard-earned money. Munna starts crying on being scolded and sobbing sound wah wah ba ba hu hu are heard. यहाँ पर जो दो भाई हैं, मुन्ना उसका बड़ा भाई भैया, मुन्ना कहता है भैया कि यहाँ गांव में आज मेला लगा है, हमें वहाँ चलना चाहिए। तो उसका भैया कहता है कि क्या कभी तुमने मुझे किसी मेले या क्रिकेट या हॉकी के मैच में जाते हुए देखा है? मैं उनके पास भी नहीं जाता हूँ। अगर तुम इस प्रकार अपना टाइम वेस्ट करोगे तो क्या तुम आशा करते हो कि पास हो जाओगे? और मैं तो समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ना पसंद करूँगा और तुम पापा की कड़ी मेहनत की कमाई को वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, और इस प्रकार डांटे जाने पर मुन्ना जो है रोने लगता है और सुबकने का साउंड आता है, जैसे करते हैं वाह 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 वाह, सॉबिंग साउंड, सुबकना होता है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अबाउ सीन इज़ फ्रॉम द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर shows the relationship between two brothers and how they support each other। जो ऊपर दिया हुआ सीन है वो कौन सी स्टोरी का है? माई एल्डर ब्रदर का, जो दिखाता है दो भाइयों के बीच के रिश्ते को कि वह किस प्रकार एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आंसर हमें लिखना है। फर्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर। बच्चों अगर हम लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद दैट इज़ ऑल्सो राइट, बट इन 5th क्लास वी शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, तो हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। इसी वजह से जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हम आंसर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर। Second, do you think we waste time if we do not take out time to study? आपको लगता है कि अगर हम पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालते तो हम समय बर्बाद करते हैं? तो इसमें हर बच्चे का अलग ओपिनियन होगा, हर बच्चा अलग आंसर लिखना चाहेगा, पर यहाँ पर जो मैं लिखना चाहूँगा वह इस प्रकार है, यस, हाँ होता है। Therefore, we should take out time to study and play games as well। इसलिए हमें पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समय निकालना चाहिए। थर्ड करते हैं। थर्ड, हार्ड वर्क इज़ द सीक्रेट टू डू वेल इन लाइफ। व्हाट इज़ योर सीक्रेट दैट हेल्प्स यू टू डू वेल इन योर लाइफ? कड़ी मेहनत
सफलता का सीक्रेट होती है। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। आपकी सफलता के लिए क्या सीक्रेट है, आपको वह लिखना है। तो बच्चों, हियर यू विल राइट आंसर योर ओन। मैं यहाँ पर अपनी सफलता के पीछे जो सीक्रेट है उसे डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, उसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, द सीक्रेट दैट हेल्प्स मी टू डू वेल इन माई लाइफ इज़ डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। Question 4. A timetable is a plan of times when particular things, events are to take place. Let us make one right now. Try to include your study time and play time both. जो समय सारणी होती है, टाइम टेबल होता है, एक प्लान होता है जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान करते हैं और चीज़ें होती हैं। चलिए एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसमें स्टडी टाइम और प्ले टाइम इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है और टाइम लिखा हुआ है। हमें इसे फिलअप करना है, हमें इसे अपने अकॉर्डिंग फिलअप करना है, जिसमें कि 7 to 9 AM हमें क्या करना है, 9 to 11 AM हमें क्या करना है, 12 to 2 PM क्या करना है, 2 to 4 PM क्या करना है, 5 to 7 PM क्या करना है और 7 to 9 PM क्या करना है। उसके बाद हमें उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। और ये टाइम टेबल पूरे 7 डेज़ के लिए बना हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो बच्चों, इस टाइम टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे और यहाँ मैं आपकी हेल्प के लिए इस प्रकार कुछ लिख रहा हूँ। 7 AM to 9 AM वेक अप, गेट फ्रेश एंड हैव ब्रेकफास्ट। हम उठेंगे, फ्रेश होंगे और नाश्ता करेंगे। ये मंडे टू संडे हमारा रूटीन रहेगा। 9 AM to 11 AM यहाँ पर हम लिखेंगे सिट फॉर स्टडी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। 12 PM to 2 PM यहाँ पर हम लिखेंगे हैव लंच एंड टेक नैप। नैप होता है दोपहर की हल्की सी झपकी। लंच करेंगे और दोपहर को थोड़ी सी झपकी लेंगे। उसके बाद 2 to 4 PM हम लिखेंगे सिट फॉर स्टडी, डू होमवर्क, रिवीजन एट्सेट्रा। हम दोबारा से पढ़ाई करने बैठेंगे, कुछ होमवर्क करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे। 5 to 7 PM प्ले टाइम। 5 to 7 PM का हम प्ले टाइम रखेंगे। अभी समर है तो समर के अकॉर्डिंग 5 to 7 PM प्ले टाइम। और 7 to 9 PM इस टाइम में हम डिनर, स्ट्रॉल एंड वॉचिंग टीवी एंड देन गो टू बेड। स्ट्रॉल होता है खाना खाने के बाद जो सैर के लिए जाते हैं। तो हम डिनर करेंगे, डिनर के बाद स्ट्रॉल पर जाएंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, गो टू बेड। तो बच्चों, दिस टाइम टेबल वॉज अकॉर्डिंग टू मी। यू कैन मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 letters to friends and close family are written in the same way as you speak to them. Write letter to your friend or relative in another city telling him her about your studies during COVID-19 pandemic. हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों को पत्र उसी प्रकार लिखते हैं जिस प्रकार बातचीत करते हैं। अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार जो दूसरी शहर में रहते हों उनको पत्र लिखकर COVID-19 पैंडेमिक में अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। तो आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। अब लेटर आपको अपने सोच के हिसाब से लिखना है कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है, COVID-19 पैंडेमिक, कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस दौरान आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उसके बारे में आपको अपने दोस्त या रिश्तेदार जो कि किसी दूसरे शहर में रहते हैं उनके बारे में बताना है। आपकी हेल्प के लिए मैंने भी यहाँ कोशिश की है। आई हैव ट्राइड टू राइट अ लेटर विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए जो लेटर मैंने लिखा है एक बार उसे देखते हैं। बच्चों, जो ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है आप इसमें देखेंगे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे जो हेडिंग लिखा है, यहाँ पर हेडिंग लिखना है। सेंडर्स एड्रेस, जिसको हम पत्र भेजते हैं, जो पत्र लिखने वाला होता है उसका एड्रेस आता है यहाँ पर हेडिंग में। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीटिंग्स, फिर बॉडी लिखी हुई है, बीच में जो ये लाइंस दी हुई हैं इसको बॉडी बोलते हैं। उसके बाद नीचे फिर क्लोजिंग करते हैं, राइट हैंड साइड में क्लोजिंग की हुई है और नीचे सिग्नेचर करते हैं या अपना नाम लिखते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं ये पुराना पैटर्न है,
आजकल जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड में लिखते हैं। हेडिंग भी लेफ़्ट हैंड साइड ऊपर होगी, उसके नीचे ग्रीटिंग आएगा, फिर बॉडी आएगी बीच में सेंटर में, फिर बॉटम में क्लोजिंग आएगी और उसके बाद सिग्नेचर आएगा। चलिए एक बार लेटर लिखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड में हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, या इसमें पत्र भेजने वाले का पता होता है। एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद हम लिखेंगे डेट, और डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे ग्रीटिंग में अपने दोस्त का नाम या दोस्त लिखेंगे और उससे पहले डियर लगाएंगे। तो ये सब ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे। मेरे दोस्त का नाम है राहुल, तो मैं अब पत्र स्टार्ट करूँगा। डियर राहुल, ये ग्रीटिंग हो गया। और बॉडी में आई एम फाइन and hope you to be the same during this COVID-19 pandemic. We have been locked in for months now due to COVID-19 pandemic. I felt boring in few days, but it turned interesting when my online classes started. I enjoy my online classes. Online classes are very fruitful, but there are some problems like poor internet connection and only one smartphone in our family. Some of my friends even don't have smartphone in their family. Because of this, we face problems in our online classes. I wish that this COVID-19 pandemic gets over and the school reopens so that I can eat, play and study with all my friends. Till the school reopens, I am enjoying my online classes. You too do let me know about your studies. Your loving friend, Knowledge Kingdom. तो यहाँ हमारा लेटर कंप्लीट हो गया है। योर लविंग फ्रेंड जो लिखा है यह है क्लोजिंग, और नॉलेज किंगडम दैट इज़ सिग्नेचर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।